मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में क्या आपने कभी थर्ड आई यानी तीसरी आंख के बारे में सुना है? इस अमेजिंग चीज का ज्ञान आपको नहीं हो, ये मैं होने नहीं दूंगा। आपको इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। और एक इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो के कहीं बीच में मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो आपकी जिंदगी की सबसे शॉकिंग फैक्ट होगी। आपके पास दो आंखें हैं, एक दाएं तरफ वाली आंख और एक बाएं तरफ वाली आंख। पर क्या आपको पता है कि आपके पास एक तीसरी आंख भी है? साइंस यानी विज्ञान की दुनिया में इसी थर्ड आई को ही द पाइनियल ग्लैंड कहते हैं। लोगों के ऑनलाइन पोस्टेड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से इस थर्ड आई यानी तीसरी आंख के जरिए आप वो सब देख पाओगे जो आप नॉर्मल विजन से नहीं देख पाते। तीसरी आंख के खुलने के बाद आपकी इंट्यूशन पावर यानी किसी चीज को देख कर ही पूरी तरह से समझ जाने की शक्ति बढ़ जाएगी। आप दूसरों की मन की बात को आसानी से पढ़ पाओगे। प्रीकॉग्निशन यानी चीजों को होने से पहले ही देख पाओगे और आपकी बुद्धि 100 से भी ज्यादा गुना तेज हो जाएगी। आपके अंदर कितनी अतुल्य शक्ति है ये आप जान पाओगे। तो थर्ड आई यानी तीसरी आंख खोलने का तरीका क्या है? हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट में आपके दिमाग और दिल पे एक रिसर्च की गई थी और उसमें ये साइंटिफिक फैक्ट सामने आया था। द हार्ट इज मोर पावरफुल देन द ब्रेन। इट्स अबाउट 100,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिकली एंड अप टू 5,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिकली देन द ब्रेन। मतलब अगर बिजली में मेजर करे तो आपका दिल आपके दिमाग से 1,00,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है और अगर मैग्नेटिकली बात करूं तो आपका दिल आपके दिमाग से 5,000 गुना ज्यादा पावरफुल है। मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ ना कि आपके दिमाग की शक्ति अतुल्य है, पर यहाँ देखो आपकी हार्ट यानी दिल की शक्ति उससे भी ज्यादा है। तो बात ये है कि लोग अपने थर्ड आई यानी अपने दिमाग के इस हिस्से ये पाइनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए बैठकर अपने फोरहेड के इस जगह पर फोकस करते हैं जहाँ पर थर्ड आई है। आपने तो सुना ही होगा, मेडिटेशन के पोज में बैठ जाओ और अपने दोनों आंखों के बीच के इस जगह पर फोकस करो। मैं इसी टिपिकल टेक्निक की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये कुछ हद तक थर्ड आई खोलने के लिए काम करता है पर पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं होता। पर असल ट्रिक जो बहुत ज्यादा असरदार है वो ये है। जैसा कि अभी आपको पता चला कि आपका दिल यानी हार्ट आपके दिमाग यानी ब्रेन से लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली है, तो वो पुरानी टेक्निक में आप सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करते थे, बस बैठ के अपने दोनों आंखों के बीच के पॉइंट पर फोकस करते थे। पर क्यों ना हार्ट और ब्रेन दोनों की शक्ति एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करें? दोनों की शक्ति एक साथ मिलेगी तो ये आपके लिए बहुत असरदार होगा। दिल प्लस दिमाग। तो आपको करना ये है, आपको अपने स्पाइनल कॉर्ड यानी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाना है और अपने दिल पर अपने हार्ट पर फोकस करना है। अपने हार्ट पर ध्यान लगाना है। आपके दिल में क्या है उसे फील करना है, अपने फीलिंग्स को फील करना है। आप चाहे तो अपने दिल पर अपना हाथ रख सकते हो, पर फील करना सबसे मेन चीज है। और अब आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना है। आपको ये सोचना है, विजुअलाइज करना है कि आपकी हार्ट से एक एनर्जी निकल रही है जो आपके गले से ऊपर होकर आपकी थर्ड आई की पोजीशन पर जाकर मीट हो रही है। मतलब आपको ये विजुअलाइज करना है कि आपका दिल और आपका थर्ड आई कनेक्ट हो रहा है। आपको बार बार यही इमेजिन करना है कि एनर्जी हार्ट से निकलकर आपकी थर्ड आई पर जा रही है। जब आप ये कर रहे होगे तब आप ये नोटिस करोगे कि आपके दिमाग में कोई विचार नहीं होगा, क्योंकि ये करते समय आपका पूरा ध्यान आपके दिल और उस तीसरी आंख की पोजीशन पर होगा। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली पूरा फोकस्ड हो जाएगा और प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान काल में होगा। तो देखा जाए तो ये एक तरह का एक मेडिटेशन टेक्निक है विथ एडिशनल बेनिफिट्स। आपको इसमें मेडिटेशन के फायदे तो मिलेंगे ही, पर साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ जाएगी। और ये तो आप जानते ही होंगे कि हजारों स्टडीज में मेडिटेशन के फायदों को साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। आपको 5 मिनट इसे डेली करना चाहिए। और अगर आपका ये प्रश्न है कि थर्ड आई कितने दिन में खुलेगी, आपकी इंट्यूशन पावर
और ब्रेन पावर कितने दिन में बढ़ेगी, तो मैं आपको बता दूं कि ये फिक्स्ड नहीं है। ये हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। आपको खुद डेली मेडिटेशन करते रहना होगा और जब आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी ना, तब आप खुद समझ जाओगे, आपको वो पावर फील होने लगेगी। तीसरी आंख खोलने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत है, पर जानते हो आपके थर्ड आई को खोलने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो सुनो, इसका उत्तर है आपका इंटेंशन। मतलब आप अंदर से कितना प्रेरित हो इस थर्ड आई को खोलने के लिए। आपके अंदर वो डिजायर, वो इच्छा है। इच्छा का होना जरूरी है। आपकी इच्छा आपके शरीर को अफेक्ट करती है। एक मिनट, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि आपकी इच्छा और सोच आपके शरीर को अफेक्ट करती है। और अब मैं आपको वो फैक्ट बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था कि ये आपकी लाइफ का सबसे शॉकिंग फैक्ट होगा। ध्यान से सुनना। डॉक्टर मसारू इमोटो, जो कि एक बहुत बड़े रिसर्चर थे, उन्होंने अपने सामने पानी रखा और उसको क्रिस्टलाइज किया। जब वो पानी क्रिस्टलाइज हो रहा था, तब वो पानी को देखते देखते ये सोच रहे थे, आई लव यू। मतलब वो पानी को आई लव यू कह रहे थे। तब जब क्रिस्टलाइज पानी को माइक्रोस्कोप से देखा गया, तब वो कुछ ऐसा फॉर्म बना रहा था, एकदम परफेक्ट सिमेट्रिकल डिजाइन। और दूसरी बार उन्होंने जानबूझकर ये सोचा, आई हेट यू। और तब जब वाटर को देखा गया, तब कुछ ऐसा पिक्चर सामने आया। फिर उन्होंने पानी को देखकर ये सोचा, थैंक यू। तब पिक्चर कुछ ऐसा था। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा, यू आर अ फूल, तुम बेवकूफ हो। तब फिर पानी अपना स्ट्रक्चर खो दिया और एक बिना सिमेट्री वाला भद्दा सा डिजाइन सामने आया। क्या आप पैटर्न को देख पा रहे हो? मतलब जब भी कुछ पॉजिटिव सोचा जा रहा था, तब वाटर एक बहुत ही सुंदर फॉर्मेशन बना रहा था। ऐसा मानो कि पानी आपके बातों को सुन रहा है। और जब भी कुछ खराब बोला जा रहा था, तब वाटर एक टूटा हुआ फॉर्म बना रहा था। डॉक्टर इमोटो तो अभी इस दुनिया में नहीं है, पर वो अवचेतन मन की शक्ति का एक जबरदस्त प्रूफ देकर गए। उन्होंने ये साबित किया कि वो जो सोच रहे थे, उसका असर दूर रखे हुए पानी पर भी हो रहा था। और इन्होंने इसे साइंटिफिक तरीके से प्रूव भी किया। उन्होंने ये प्रूव किया कि हमारा दिमाग कुछ भी कर सकता है। आप जो सोचते हो, उसका असर आपके आसपास की चीजों पर होता है। आपके दिमाग को अभी तक विज्ञान नहीं समझ पाया, इसलिए जितनी सिद्धियां, अवचेतन मन की शक्ति, ये ऐसी चीजें हैं जिसे साइंस येट टू डिस्कवर है। यानी अभी तो रिसर्च की बस शुरुआत ही हो रही है। दिमाग इस शरीर की ही नहीं, दुनिया की सबसे रहस्यमय